बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सेवन्थ क्लास हम यूनिट पढ़ रहे थे कंपोजिशन ऑफ मैटर, और आज हमने इसका जो टॉपिक डिस्कस करना है वो है आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट। आपने आइसोटोप के कॉन्सेप्ट से पहले एलिमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, और उसमें आपने पढ़ा था एलिमेंट इज़ अ प्योर सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट एक ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जिसके सब एटम सेम होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कार्बन एक एलिमेंट है, तो कार्बन इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स ओनली, और कार्बन एलिमेंट के सब जो एटम हैं वो आपस में सेम होंगे। बट आइसोटोप के कॉन्सेप्ट से हमें ये पता चलता है कि किसी भी एलिमेंट के सब एटम होते तो सेम हैं, बट कुछ एटम ऐसे होते हैं वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, वो सेम नहीं होते। वो एटम बाकी एलिमेंट के एटम से डिफरेंट होते हैं बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, एंड दे आर कॉल्ड द आइसोटोप ऑफ दैट एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के एटम्स होंगे, उनका आपस में प्रोटॉन का नंबर तो सेम होगा बट न्यूट्रॉन का नंबर सेम नहीं होगा। मैं आपको ये एग्जांपल से समझाती हूँ कि यहाँ पे क्लोरीन के हमारे पास क्लोरीन एलिमेंट के दो एटम्स हैं। ये है क्लोरीन 35 और ये है क्लोरीन 37। आप ये देखें कि इन दोनों में प्रोटॉन का नंबर सेम है, बट क्लोरीन 35 में न्यूट्रॉन 18 है और क्लोरीन 37 में न्यूट्रॉन 20 है। सो वी कैन से दैट दे आर द atoms of same element with same number of protons but they have different number of neutrons, so they are called the isotope of chlorine element. अब हम पढ़ते हैं कार्बन के आइसोटोप्स। कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ये तीनों एक ही एलिमेंट के एटम्स हैं। कार्बन एलिमेंट के ये तीनों एटम्स हैं। आप देखें कि इन तीनों में प्रोटॉन का नंबर सेम है बट न्यूट्रॉन का नंबर तीनों में डिफरेंट है। एक में 6 है, एक में 7 है, एक में 8 है। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन हैज़ 3 आइसोटोप्स, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। एक ही एलिमेंट के ये तीनों एटम्स हैं बिकॉज दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इस तरह आपने आइसोटोप्स का कॉन्सेप्ट जो है उसको समझा, और आपने उससे आपको ये पता चला कि कुछ एलिमेंट्स के कुछ एटम ऐसे होते हैं जो न्यूट्रॉन का नंबर आपस में उनका सेम ना होने की वजह से वो एक डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, और हम उन्हें उस एलिमेंट के आइसोटोप्स कहते हैं। कार्बन 14 जो है ये कार्बन का एक आइसोटोप है, और ये अनस्टेबल होता है क्योंकि कार्बन 14 अपने न्यूक्लियस में से एक पार्टिकल को रिलीज़ करता रहता है, और उसकी वजह से कार्बन 14 जो है वो नाइट्रोजन के अंदर कन्वर्ट होता रहता है। नाइट्रोजन के अंदर 7 प्रोटॉन, 7 इलेक्ट्रॉन एंड 7 न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो कार्बन 14 जो है ये एक न्यूक्लियस में से एक जो पार्टिकल है उसको इमिट करता रहता है, और कार्बन 14 जो है वो नाइट्रोजन में कन्वर्ट होता रहता है। और ये कार्बन 14 जो है ये रेज़ इमिट करता है, जिसकी वजह से हम इसको कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप कहते हैं। ये आइसोटोप तो है कार्बन का, कैसा आइसोटोप है? रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, बिकॉज़ ये रेज़ इमिट करता है और इसमें से रेडिएशन होती है, तो हम इसको कहते हैं कि ये कार्बन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप है। ये आपने आइसोटोप का कॉन्सेप्ट आज समझा। आपने अपनी बुक से आइसोटोप वाले कॉन्सेप्ट की पूरी रीडिंग करनी है ताकि आपको उसकी पूरी समझ आ जाए उस कॉन्सेप्ट की, और आपने इसकी डेफिनेशन को अच्छी तरह याद कर लेना है। और क्लोरीन के 2 आइसोटोप का जो उसमें ज़िक्र है वो आपने उसको याद करना है, और कार्बन के 3 आइसोटोप्स जो हैं उनका आपने ये जो मैथ नंबर उनका है ये आपने उसका अच्छे से लर्न कर लेना है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।